हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज क्वेश्चन नंबर 10 करवाने जा रहा हूँ 5.3 एक्सरसाइज से। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी मोर देन 90% प्रोबेबिलिटी है कि आप लोगों को बोर्ड में सर्टेनली आएगा। तो इस क्वेश्चन पर खास करके आप लोग अपने माइंड को फोकस कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है सो दैट A1, A2, A3 so on AN forms an AP where N is defined as this। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कि सो दैट दिखाना है। क्या दिखाना है कि A1, A2, A3, AN AP बनाता है। ठीक है। इससे पहले मैंने बताया था कि कोई भी सीक्वेंस एपी बनाता है, इसके लिए हमें ये चेक करना है कि उनके जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। जब डिफरेंस सेम होगा मीन्स A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, सबकी वैल्यू क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तभी वो एपी में होगा। ठीक, क्लियर है। तो हमको ये देखना है कि ये एपी में है कि नहीं। तो एपी में है कि नहीं, इसको पता करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि A2 माइनस A1 इसका जो डिफरेंस है A3 माइनस A2, मतलब इस दोनों का जो डिफरेंस है वो इक्वल है कि नहीं। तो इनको देखने के लिए जब तक यहां मुझे इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक इसको हम चेक नहीं कर पाएंगे। तो इसकी वैल्यू हमें सबसे पहले जानना जरूरी है। और वैल्यू कहां से जानेंगे? तो वो नीचे एक स्टेटमेंट लिख रखा है, इसको आप लोग गौर कर कीजिए। स्टेटमेंट है, फर्स्ट पार्ट है 10th का, an इक्वल्स टू 3 प्लस 4n। ये एक समझिए कि फॉर्मेट आपको दे रखा है जिससे आप एपी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एपी कैलकुलेट कर अगर आपका हो जाएगा तो फिर एपी को चेक कर सकते हैं कि वो एपी में है कि नहीं। जबकि आप लोग क्या जानते हैं कि ए लास्ट टर्म होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में इसको आप लास्ट टर्म मत समझना कि ये लास्ट टर्म है। ये लास्ट टर्म नहीं है, ये हमारा एपी निकालने के लिए एक परफॉर्मा दिया हुआ है। एपी जो भी हमारा निकलेगा इसी पर बेस्ड होगा। तो कैसे? तो हम एन की वैल्यू जो है रखेंगे। कहां से? तो अब गौर कीजिए कि अगर n के जगह 1 रख दे तो A1 आ जाएगा, n के जगह 2 रख दे तो A2 आ जाएगा, n के जगह 3 रख दे तो A3 आ जाएगा, और इस तरीके से हमारा AP आ जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। लेट n इक्वल्स टू 1, देन A1 इक्वल्स टू क्या होगा? an है तो 3 प्लस 4 इंटू 1, दैट इज 3 प्लस 4 7। A2 इक्वल्स टू क्या होगा? अगर n के जगह 2 रखें तो क्या होगा? वही बात, 3 प्लस 4 इंटू 2, तो 3 प्लस 8 11। A3 निकालना चाहें तो इसी तरीके से n के जगह हम क्या करेंगे? 3 पुट कर देंगे, तो 3 प्लस 12 ये होगा कितना? 15। अब आप देख रहे हैं कि आपका A1 आ गया, A2 आ गया, A3 आ गया, और AN तो आपका ऑलरेडी दे रखा है। क्या दे रखा है? 3 प्लस 4n। इसका मतलब अब AP क्या हो गया? एपी हो गया आपका 7, फिर 11, फिर 15, सो ऑन, और
जैसे A1 के जगह 7 रखा, A2 के जगह आपने 11 रखा, इसी की तरह AN के जगह पर आप क्या रख देंगे, 3 + 4n। ये हो गया आपका AP। अब हमको क्या शो करना है कि ये अब AP आ गया, ये दोनों अब मान के चलिए कि सेम चीज है। अब हमको ये पता करना है कि ये AP फॉर्म करता है कि नहीं। तो अब क्या करना है, वी नो दैट A2 - A1 = A3 - A2। तो अब देखिए A2 के जगह 11 - 7, 15 - 11, दैट इज ये हो गया आपका 4 = 4। अगर ये भी D है और ये भी D है, हमने क्या कहा था कि D अगर इक्वल हो जाए तो समझ जाएंगे कि ये AP फॉर्म करता है। हेंस A1, A2, A3 so on, AN forms an AP। एक आपका हो गया क्लियर। अब क्या करना है, अब इसके साथ क्या जोड़ा है क्वेश्चन में कि अब आप S15 की वैल्यू निकालिए। एंड फाइंड S15। अब आपको S15 की वैल्यू निकालनी है। आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। ये तो फर्स्ट केस है और सेकंड केस भी है, तो दोनों केस में आपको S15 भी निकालना है। अब आप जानते हैं, ये तो आपने देख लिया AP में है। S15 = क्या होगा, 15/2 ब्रैकेट A + AN मीन्स A15, A + A15। क्लियर है? आपको A तो पता है कितना है, हियर A = 7, D = आपने निकाल लिया पहले ही 4। अब A15 दे रहा है निकालने के लिए। A15 का मतलब हो गया A + 14D। A हो गया आपका 7 + 14 × D की वैल्यू 4, दैट इज 7 + 56। ये हो गया आपका 63। अब क्या करना है, सीधा यहां रख देना 15/2 ब्रैकेट A की वैल्यू है 7 + A15 निकाल लिया आपने 63। अब 15/2 मल्टीप्लाई, ये हो गया 70, दैट इज 35। अब 35 को 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया आपको 525 आंसर। तो आपको AP भी चेक हो गया यहां और S15 भी निकल गया। इस तरीके से ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको आप ठीक इसी तरीके से करेंगे। और अब इस क्वेश्चन को आप लोगों ने ठीक से समझ लिया होगा। ऐसे 2-4 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना जरूरी है, जो आपको RD शर्मा में कई एग्जाम्पल्स मिलेंगे। Try to practice more questions as like this. Thanks to all.